नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। करीब 1.25 महीने के बाद में अब के कार्यकाल तक मुख्यमंत्री का ये तीसरा दिल्ली दौरा माना जा रहा है। चुनावी लिहाज से सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर भी केंद्र से कुछ सौगात देने का आग्रह करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी ही लागू होनी है, उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहां जा रहा हूं कि जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहां पर धन आवंटन हो जाए, जो प्रक्रिया चल रही है वो तेजी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतर जाए। सर, नितिन जयराम गडकरी से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, उनसे भी मैंने समय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर वो तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। इससे पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का 1 महीने का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से तमाम सौगात लाने में वो सक्षम रहे हैं। अब 2022 में किस तरह से लोगों को लुभाने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, उसके लिए भी तमाम चर्चा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली दौरे पर सीएम गए हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं और साथ ही क्या लगता है क्या कुछ सौगात वहां से लेकर आ सकते हैं? देखिए, ये तीसरा दौरा है मुख्यमंत्री का जब वो दिल्ली में गए हैं और लगभग 1 महीने के कार्यकाल भी उनका पूरा हो गया है। और ऐसे देखिए तमाम, क्योंकि इससे पहले जो उनके 2 दौरे रहे हैं उसमें भी वो काफी योजनाएं जो है वो राज्य में लाने में सक्षम रहे हैं। और देखिए लगातार जो भागदौड़ है वो उनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब वो यहाँ पर रहे हैं तब उन्होंने जिलों का भी प्रवास किया है। वो जिले प्रवास पर भी रहे, वहां पर भी उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना, लोगों के साथ अपना समन्वय बनाया। साथ ही भाजपा की तमाम जो बैठकें थी उसमें भी वो लगातार शामिल रहते हैं। और एक बार फिर वो आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे और तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री से भी वो मिल सकते हैं और हो सकता है क्योंकि देखिए उत्तराखंड में इलेक्शन भी होने हैं 2022 में, तो उसकी भी तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। उसके लिहाज से भी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी चर्चा विचार विमर्श हो सकता है और अपना जो उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है 1 महीने का को लेकर के, उस पर भी वो जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और तमाम ऐसी योजनाएं होंगी, तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनको लेकर के जो पार्टी है वो अब अपना जो जिलों का प्रवास है वो दोबारा करना शुरू करेगी, क्योंकि इलेक्शन का दौर था। इलेक्शन के दौर में सबसे ज्यादा लोगों को लुभाने की जरूरत है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है दीदी, योजनाओं को लाने में सक्षम रहे हैं और इस बार भी वो दोबारा से जब दिल्ली गए हैं तो दिल्ली के साथ गए हैं कि कई योजनाएं और ऐसी ला सके जिसका फायदा सीधे सीधे चुनाव में भी हो सके। और कहीं ना कहीं खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर गृह मंत्री के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कुछ खबर निकलकर विशाल सामने आ रही हो, कौन कौन से ऐसे नेतागण हैं जिनसे वो मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, पृथ्वी के साफ तौर से कहा जा सकता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही पेयजल मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे और पर्यटन मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। और ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे वो चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं जिन पर मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री करते हुए जो नजर आते हैं। लेकिन अब उससे विचार विमर्श भी किया जाएगा, क्योंकि कुछ मामले भी ऐसे हैं जो पेंडिंग है, तो उन पर भी चर्चा होगी। योजनाएं केंद्र सरकार की राज्यों को मिली है उपहार के तौर पर और जो पैसा केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है, तो उसका भी एक बड़ा जो दिक्कत है वो वहां पर होगा जहां तक उम्मीद है। और लगातार देखिए पर्यटक के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में और क्या बेहतर कार्य कर सकते हैं, किस तरह से केंद्रीय नेता हमको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि इससे पहले
दौरे जब मुख्यमंत्री के वहां पर रहे, अपनी पूरी टीम के साथ वो हमेशा जा रहे हैं दिल्ली में, और बस यही मंशा है उनकी कि तमाम ऐसी योजनाएं जो यहाँ पर लाई जाए जिसका फायदा हमारे राज्यों को तो हो ही, साथ ही देखिए क्योंकि चुनाव का भी समय है, तो चुनाव के समय में जब सभी पार्टियां एक्टिव है तो किस तरह से 4.5 साल का परफॉर्मेंस रहा है सरकार का, किस तरह से सरकारों ने काम किए हैं। क्योंकि अब पुष्कर सिंह धामी ने देखिए जब से कमान संभाली अभी उनको हालांकि 1 महीने का अंतराल ही काम करते हुए हुआ है, लेकिन 1 महीने में जो उनकी भागदौड़ देखी, जो 1 महीने में उनका लोगों से अटैचमेंट देखा, जो अधिकारियों को उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेकर के इधर से उधर किया, साफ तौर से प्रीति कहा जा सकता है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सुविधा के लिए तमाम कार्य जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी से एक समन्वय जो बना हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए भी तमाम जो दौरे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उसी कड़ी में है ताकि राज्य के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि उनके कार्यकाल की अगर बात करें, उसके बाद में ये तीसरा दौरा उनका दिल्ली का माना जा रहा है। पहले 2 दौरों की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी वो राज्य के लिए तमाम सौगातें जो हैं वो केंद्र सरकार से यहाँ पर लेकर आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो तमाम सौगातें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही दिल्ली दौरा अगर वो करते रहेंगे, वहां पे बड़े नेताओं से मिलते रहेंगे और साथ ही अपने प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से सौगातें यहाँ पर लाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी छवि तो यहाँ पर लोगों के सामने उभरती हुई दिखाई ही देगी। इसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। विशाल, बिल्कुल साफ तौर से देखिए 2022 का इलेक्शन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा है प्रीति, और तमाम पार्टियां हैं वो पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने झोंक दिया है, और लगातार जो दौरे हैं वो यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में देखिए ये भी दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, जब दिल्ली में जाकर के वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो सके, क्योंकि अभी जिस तरह से देखिए 20 और 21 को जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रहेगा आने का, तो उसके के लिहाज से और कौन से ऐसे कैबिनेट मंत्री रहने वाले हैं जो उत्तराखंड में दौरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों को लुभाने का काम बड़ा जोरों शोरों से चलेगा। क्योंकि साफ तौर से देखिए जो कार्यकाल में जो योजनाएं सरकार ने दी है, चाहे वो तमाम ऐसी योजना थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब हमने देखा कि वत्सलीय योजना सरकार ने लॉन्च की ताकि ऐसे बच्चों को प्रॉफिट मिल सके जिन्होंने अपने माता पिता को गवाया। जो योजनाएं हैं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं या फिर जो बड़ी योजनाएं हैं, उनका सहारा भी लिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि सरकार ने आप लोगों के लिए क्या काम किया है। और युवाओं को देखिए, युवाओं को जो प्रेरित किया है मुख्यमंत्री ने, लगातार युवाओं से संवाद करना, लगातार युवाओं के लिए रोजगार की बात करना, और लोगों को एक ये मैसेज देना कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, या फिर हम राज्यों को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 महीने का, जैसे मैंने बताया आपको, 1 महीने जो उनका कार्यकाल रहा है उसको उन्होंने ताबड़तोड़ बैठ के किए हैं, ताबड़तोड़ उन्होंने निरीक्षण किए हैं, और अलग अलग जगह पे उन्होंने जाकर के प्रवास किया है, अलग अलग दौरे कर रहे हैं वो, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी को भी समाधान चाहिए और किसी को भी कुछ भी समस्या हो तो वो सीधा अगर मुख्यमंत्री के पास जा रहा है तो तुरंत उसका समाधान हो जा रहा है। और अधिकारियों को इधर से उधर करना, तो कहीं बड़ा जो बड़े बड़े डिसीजन है वो लेते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज का जो दौरा बिल्कुल विशाल, और देखिए अमूमन ही देखने को मिलता है कि अगर सीएम की ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किया जाता तो जब भी आला कमान की ओर से उन्हें बुलाया जाता है तो कह सकते हैं कि आला कमान ही यहाँ पर सीएम से मिलने के लिए उन्हें कहता है, उसके बाद सीएम वहां पर जाकर आला कमान से मिलता है, और उसके बाद में जो भी नाराजगी या जो भी अब तक कामकाज नहीं किया गया उसको लेकर आला कमान की ओर से यहाँ पर फटकार भी लगाई जाती है। कहा भी जाता है कि इतनी अगर सुविधाएं यहाँ पर दे रही है उसके बावजूद भी आप सही तरीके से कामकाज क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें तो उनके कार्यकाल को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 3 बार कह सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर दिल्ली का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आला कमान के साथ भी यहाँ पर सीएम का तालमेल काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से आला कमान और सीएम का तालमेल अच्छा रहा तो जनता जो है उसे भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो भी यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएगी। और बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, और सब जाहिर सी बात है जब डबल इंजन की सरकार हो तो जो जनता है उसकी भी उम्मीदें बढ़ जाती है। जनता को लगता है कि हमारे लिए बेहतर से बेहतर चीजें हों, क्योंकि जब जनता इलेक्शन के समय में वोट देती है तो वो यही चाहती है कि उनकी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिले, रोजगार उनको मिले, शिक्षा में उनको बेहतर चीजें मिले, और चिकित्सा में उनको बेहतर सुविधाएं मिले। तो देखिए साफ तौर से देखा जा सकता है, और इस तरह से देखिए केंद्रीय मंत्रियों का अगर यहाँ पर
एक समन्वय बनेगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य को इसका फायदा मिलेगा। और जिस तरह से देखिए अब लगातार देखा भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार उत्तराखंड से जो एक प्यार है वो बना रहता है, तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं वो उत्तराखंड को मिलती हुई नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखिए लगातार ये कहा जा सकता है कि एक केंद्रीय मंत्रियों से अगर एक संवाद रहेगा, उनसे मेल रहेगा, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड में लाई जा सकती हैं। उत्तराखंड में पर्यटक के लिहाज से हो या फिर पेयजल के विभाग से हो, या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम और बेहतर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमें इनपुट भी मिले और उसका फायदा जो है वो राज्य के लोगों को हो, और राज्य के लोगों को जब उसका फायदा होगा तो उत्तराखंड उभर करके बाहर आएगा। और ऐसे में देखिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको आज चर्चा हो सकती है उन पर, और उनको उत्तराखंड के लिहाज से भी बड़े विषयों में रखा जा सकता है। बिल्कुल विशाल, अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिवसीय दौरे पर वो गए हुए हैं, उसके माफ कीजिए 2 दिवसीय दौरे पर, वहां से वो वापस आएंगे। उसके बाद में देखने वाली बात होगी क्या कुछ सौगात यहाँ पर लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आला कमान के साथ में यहाँ पर सीएम क्या कुछ रणनीति बनाते हुए दिखाई देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय से अपने ई संवाद वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर से बूथ मैनेजमेंट को लेकर कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से यहां पर संवाद किया गया है। साथ ही बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने को लेकर भी जोर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम छोर तक बैठे कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने कोरोना के वक्त में भी अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। ई संवाद कार्यक्रम, इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, ये जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है और उसी को लेकर बीजेपी की ओर से ई संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ ई संवाद कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तराखंड में भी चुनावी डंका जो है वो बज चुका है। अगर बात करें तो भाजपा ने अपने प्रदेश कार्यालय में आज ई विकास संवाद के तहत पर जो है एक वर्चुअल अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, जिसमें उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जो है विकास की बात बूथ के साथ, यानी बूथ के जो भी कार्यकर्ता होंगे, बूथ स्तर के जो लोग होंगे उनके साथ जो है सीधा संवाद बनाएंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो तमाम अगर बात करें कार्यकारिणी अध्यक्ष पार्टी के, और कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक जो है पार्टी को मजबूती देंगे, क्योंकि देखिए चुनावी समय आते ही अगर बात करें तो बूथ स्तर में जो मजबूती होती है उससे कहीं ना कहीं सत्ता पे किस तरीके से विराजमान होना है और सत्ता कितनी हद तक हाथ से आनी है वो पूरी तरीके से निर्भर होता है। उसी को लेकर जो है ये संवाद कार्यक्रम उनका चला है, जिसकी जानकारी जो खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने तक ये संवाद कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हर दिन जो है वर्चुअल माध्यम से बूथ स्तर तक जो है बातचीत होगी, समस्याएं पूछेंगी, संगठन में अगर कोई कमी है, कोई फ्लॉप है उसको सही करा जाएगा। और साथ साथ इसके साथ प्रीति, जिस हिसाब से देश में 11,000 अगर बात करें 11,235 बूथ हैं, इसी को लेकर तरीके से कल्याणकारी नीति बनानी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है विचार कर सकती है। बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा कि किस तरीके से यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट को जोर देने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई तमाम कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बूथ है जहाँ पर वोटिंग होती है वहाँ पर कह सकते हैं उसे अगर मजबूत किया जाए, किस तरीके से आसपास के एरियाज हैं उनके बारे में जानकारी ली जाए, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से कितने लोग खुश हैं, और अगर बहुत सारे लोग खुश नहीं है तो क्या कुछ ऐसी वजह है कि वहाँ पर लोग खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई बूथ पर जो लोग वोटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, एक अलग ही
मानसिकता लोगों के दिमाग में रहती है, तो कह सकते हैं कि वाकई अब तक जो भी कामकाज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, इसे हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कितने अच्छे कामकाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले कार्यकाल में किए गए हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर एक संगठन होता है और उस संगठन का अगर नेतृत्व चुना जाता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता के लिहाज से हर किसी के मन में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव जो है वो रह ही जाता है। और वहीं संगठन की बात करें तो हर किसी की सोच जो है विभिन्न होती है, हर किसी की नीतियां विभिन्न होती हैं। अगर बात करें हर किसी का सोचने समझने का तरीका भी अलग होता है, इसलिए अगर बात करें तो पार्टी में चाहे कोई भी पार्टी हो उसमें क्लैशेस जो है सुनने को मिलते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से देखिए बूथ स्तर तक जो इनकी वर्चुअल माध्यम से ये संवाद का जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, उसके तहत अगर बात करें प्रीति तो कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो है पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कोई भी अगर व्यक्ति, एक ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहा हो या फिर चुनाव के समय में अगर डर है कि वो पार्टी छोड़ देगा, या फिर जिस हिसाब से अगर चुनाव के लिहाज से देखें और उसकी अपने जिले में बहुत अच्छी पकड़ है और उसके बावजूद भी किसी संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, तो उसको चलते भी कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस जो है पार्टी कर रही है। तो कह सकते हैं प्रीति कि एक अगर निचोड़ निकाले इन वर्चुअल संवादों का, चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जिले स्तर की जो बैठकें चल रही हैं, उसके लिहाज में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि एक एक कार्यकर्ता को पहले संजोए, पहले इकट्ठा करे, पूरा संगठन अपना मजबूत करे और उसके बाद जो है जनता के सामने जाके कहीं ना कहीं वोट मांगे। बिल्कुल साक्षी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही अगर धरातल पर सरकार की ओर से कामकाज किया गया है, आम जन जो है वो सरकार के कामकाज से काफी खुश है, तो सरकार के लिए और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी काफी इजी हो जाता है कि लोगों को बताना भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कामकाज किया गया है। क्योंकि धरातल पर जब चीजें दिखाई देती है तो कह सकते हैं कि लोग खुद यहाँ पर पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए यहाँ पर आह्वान किया गया है, क्योंकि एक कार्यकर्ता अगर जुड़ता है किसी भी गांव से, एक व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसकी रीति नीति के बारे में जानता है, तो कह सकते हैं कि वाकई उस गांव में तमाम लोग जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल निश्चित की देखिए जिस हिसाब से क्योंकि अब चुनाव का समय है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है। और जिस हिसाब से देखिए अगर बात करें कि चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां ये 5 साल जो जब सरकार चुनी गई थी तब हुई थी, तो उन सब तैयारियों को किसी जिले में कहाँ तक जो है जो विकास कार्य पहुंचे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना हो, या फिर बात करें जिस हिसाब से अगर बात करें तो जैसे अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ता जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी जब फ्रंट लाइन पे जो भी कार्यकर्ता आए उन्होंने जनता की मदद करी या फिर अपनी पकड़ जो है अपने जिले में बनाई, वो भी कहीं ना कहीं पूरी पार्टी देखती है और वहां पे इस तरीके का प्रचार प्रसार करती है। और इसके अलावा अगर बात करें सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरना ही इस वर्चुअल जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक माध्यम है। इसके अलावा अगर करें तो किस तरीके से आगामी प्रोग्राम बनने हैं, और अब जेपी नड्डा जी का भी दौरा है बिल्कुल को किस तरीके से जो है उसको वर्चुअली हर जिले में चलाना है, वर्चुअली जो है लोगों को जोड़ना है अपने साथ, क्योंकि कोरोना का समय है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी ने जो है विचार किया है। बिल्कुल, और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर साक्षी बिल्कुल होती हुई दिखाई दे रही है। आपने भी बताया कि लगातार तमाम पार्टियां जो है वो यहाँ पर तरह तरह से कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से एक बार फिर से जो भी पार्टी है वो अपनी सरकार बनाने की कवायद यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऐसे कार्यक्रम जो है वो वाकई ही लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं साक्षी और भी ऐसे कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे, या और भी ऐसी रणनीति बनती हुई दिखाई देगी कि सीधा असर आम जनता के पास यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर बात करें तो अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो इसमें जो है पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आई है। अगर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करें या फिर विभिन्न जो बैठकें चलती आई हैं, अगर चिंतन बैठक की बात करें या कांग्रेस की मंथन बैठक की बात करें, तो कह सकते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां जो है जोर लगा रही है, दमखम अपना पूरा लगा रही है। और वहीं अगर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए प्रीति, तो जिस हिसाब से इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा सक्रिय जो है पार्टी होती हुई नजर आई है हर एक जिले में अगर बात करें। और यही जो इनका कार्यक्रम है जो बूथ स्तर तक वर्चुअली जुड़ने का ये इनका कार्यक्रम है, इसी की बात करें तो ये 2 महीने चलने की जो है बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। तो कह सकते हैं कि इस हिसाब से कहीं ना कहीं साफ है कि अपने आप को पूरा मजबूत करने के लिए जो है पार्टी तत्पर है। और आगामी जिस हिसाब से बड़े बड़े चेहरे जो है उत्तराखंड के दौरे पर भी आएंगे अगर जेपी नड्डा जी की बात करें। और बीच में जो नाम सुनने को आ रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है उत्तराखंड दौरे में रह सकते हैं, हालांकि कुछ वजह से
चलते जो है उनका ये दौरा स्थगित हो गया, इस वजह से जो है दौरे के होने की बात की आ रही है। तो कह सकते हैं कि अब जो है इन बड़े बड़े शहरों का आना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साक्षी, और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर राज्य सरकार की ओर से अच्छे कामकाज अपने अपने राज्य में किए जाते हैं तो जब भी कोई आला कमान का नेता राज्य में आता है वहां परिस्थितियां देखता है कि वाकई कितने कामकाज यहाँ पर अब तक जो सीएम रहे हैं उनकी ओर से किए गए हैं, तो उससे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वही आला कमान जब दिल्ली वापस जाके तमाम नेताओं से बात करता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस राज्य की एक अलग ही छवि बनकर निकलकर सामने आती है कि वाकई ही जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है वो सच मायने में आम जन तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सच्ची भावना के साथ यहाँ पर तमाम राज्य के लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस लिहाज में अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पार्टी दोनों तरफ से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें हर एक जिले में तो अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन वहीं अगर केंद्र से संवाद बनाना हो, केंद्र के साथ समन्वय बनाना हो, क्योंकि देखिए केंद्र के द्वारा भी जो है लगातार ये आदेश मिल रहे हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार होना है। और उसी के अलावा अगर बात करें प्रीति जिस हिसाब से देखिए खुद मुख्यमंत्री जो है अब दिल्ली दौरे पर हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब चुनाव को लेकर भी बात हो सकती है। और साथ में ये भी बात हो सकती है किस तरीके से देखिए कम समय रह गया है पार्टी के पास और इन कम समय में ये चीजें मुख्यमंत्री हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। अगर बात करें जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उनके भी बहुत सारे विलंब कार्यक्रम हैं, बहुत सारे विलंब जो योजनाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। और ये जो नए मुख्यमंत्री हैं ये भी लगातार बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चुनौतियां तो बहुत सारी हैं और वही इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए केंद्र से भी समन्वय बना रहे हैं और साथ में बूथ स्तर तक भी किस तरीके से कार्यकर्ता को जोड़ना है वो साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति देखने को मिल रही है। और इसी नीति से कहीं ना कहीं प्रभावित जो है दोनों पार्टियां अगर बात करें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है और इसको लेकर वो भी अपने कार्यक्रम तय कर रहे हैं। बिल्कुल चलिए साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।